हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टैक्स सर्वोदय जबरदस्त में। गाइस आए एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक क्या है क्या पेट्रोल की लाइफ ज़्यादा है, पेट्रोल स्कूटर की लाइफ ज़्यादा है या इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइफ ज़्यादा है। तो गाइस आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसकी लाइफ ज़्यादा है। हम अपने ओपिनियन तो आपके साथ शेयर करने वाले हैं फैक्ट के साथ कि किसकी लाइफ ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल में और एक पेट्रोल स्कूटर या डीजल व्हीकल जो भी होता है उसके अंदर, तो गाइज़ आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक्चुअली पेट्रोल स्कूटर हैं उनकी या बाइक्स हैं उनकी लाइफ एक्चुअली ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनको आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, उनके पार्ट्स की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो सब कुछ उनका टाइम पर मिल जाता है और उनको बनाया भी इस तरीके से जाता है कि वो थोड़ा लाइफ लॉन्ग चले। और वेयर अगर हम इनकी बात करें तो ये अभी नए नए कॉन्सेप्ट जो हैं ये आए हुए हैं, इनके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। तो बेशक इनकी जो वैलिडिटी दी जाती है वो 15 साल की दी जाती है, बट गाइज़ ये एक्चुअली हम इनको चलाना बहुत मुश्किल काम है कि आप इसको 5-6 साल भी ठीक ठाक चला लें, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कहीं ना कुछ तो दिक्कतें हैं, मैकेनिकली बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम इनको पेट्रोल स्कूटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी लाइफ एक्चुअली ज़्यादा है और ज़्यादा ही रहेगी, और सेम एज़ इनकी लाइफ में बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली चल रहे हैं। और एक कॉमन सी बात बताऊं तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की एक लाइफ होती है, और उस लाइफ के बाद वो पार्ट को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो काम का नहीं रहता है। तो उसी से आप लगा सकते हो कि जो इनकी लाइफ है वो एक्चुअली कम है और कम ही रहेगी, और 2-4-5 साल के बाद इसमें दिक्कतें आना आपको शुरू हो जाएंगी, जो बहुत सारी कंपनियों के अंदर भी आ रही हैं। अभी इनमें नहीं आ रही क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे बनाए गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ रही है तो फ्यूचर में नहीं आएगी। तो ये भी एक मिथ है, फ्यूचर में इनके अंदर दिक्कत ज़रूर आएगी क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट की एक अपनी वैलिडिटी होती है, एक अपना एक टाइम गिवन होता है कि वो इतने टाइम तक ही चलेगा और उसके बाद वो पार्ट जो है वो यूज़लेस हो जाता है। और अगर जब यूज़लेस हो जाएगा तो उसको बदलना पड़ेगा, और बदलना पड़ेगा तो रिपेयरिंग के लिए आपको उसको देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की बात तो ये रही, बट फिर भी अगर मैं आपसे एक बात करूं कि जहां जो पेट्रोल स्कूटर होता है अगर आप उसको 15 साल तक चला रहे हैं, जो कि चला भी सकते हैं और चल भी जाते हैं, बट 15 साल के बाद उनकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि उसमें वो हमको कोई इतनी अच्छी सेविंग नहीं दे रहे होते हैं, उसमें हमेशा पैसा लग रहा होता है क्योंकि वो रनिंग कॉस्ट तो वो लेंगे ही लेंगे। बट इनकी बात करें हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो ये क्या होता है, ये अगर आपने इनको 4-5 साल चला लिया तो आप पेट्रोल का पैसा जो है वो सेव करके अपने स्कूटर की जो वर्थ है, जो स्कूटर पे जो आपने खर्च किया है वो इनको निकाल सकते हैं, वो आपकी सेविंग होगी। अगर आपने 4-5 साल चला लिया तो आपका स्कूटर बिल्कुल फ्री हो जाता है आपके लिए। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसे आप बेचें या फ्यूचर में चलाएं, वो आपकी इच्छा है। तो हाँ, आप 4-5 साल में इसकी कॉस्ट वसूल कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आप इसको चला नहीं पाएंगे। 4-5 साल के बाद बेशक कंपनियां क्लेम करती हैं, बट क्लेम करना अलग बात है और उसको चलाने के बाद वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी होना एक अलग बात है। तो गाइज़ यही थी इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से जो पेट्रोल व्हीकल हैं वो बहुत अच्छे तो है ही हैं, उनकी लाइफ भी ज़्यादा है। हाँ, वो अगर आपको अपने पेट्रोल सेव करना है और एक शॉर्ट टर्म के लिए स्कूटर चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक के लिए जा सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक को एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद सकते हैं, फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकते। आगे फ्यूचर में क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। तो गाइस कैसे लगी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।